प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का एक चैप्टर लाइव प्रोसेस, उसका बेटा एक छोटा सा टॉपिक है ट्रांसपिरेशन। इसे आज हम लोग कवर करेंगे। ट्रांसपिरेशन होता क्या है पहले ये सीखेंगे हम लोग टाइप देखेंगे कि कितने टाइप का होता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है पौधे के लिए, क्यों करता है पौधा ट्रांसपिरेशन। इन टॉपिक को बेटा आज हम लोग सीखने वाले हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। बेटा देखिए, ऐसे समझिए, ये जमीन हो गई, ये पौधे का ऊपरी भाग जिसमें आपको पत्ती भी नजर आएंगी, इसमें आपको फूल भी नजर आएंगे, और जो जमीन के नीचे का भाग है वो उसका रूट वाला पोर्शन हो गया। तो इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं एरियल पार्ट। एरियल पार्ट। तो इस एरियल पार्ट से वाटर का लॉस होना, पानी का लॉस होना, वाटर लॉस इन फॉर्म ऑफ वेपर, इन फॉर्म ऑफ वेपर, ये क्या कहलाएगा बेटा? ट्रांसपिरेशन कहलाएगा। अभी आपने सीखा ट्रांसपिरेशन क्या है, डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम इसमें बेटा? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इन फॉर्म ऑफ वेपर के फॉर्म में वाटर का लॉस होना बेटा क्या कहलाता है? इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। ये तो सिंपल सी बेटा डेफिनेशन हो गई ट्रांसपिरेशन की। ये कैसी प्रोसेस है बेटा? ये फिजिकल प्रोसेस है। क्योंकि बेटा स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से ये प्रोसेस शुरू हो जाती है, या क्यूटिकल की लेयर करती है या फिर लेंटिसेल्स करती है। इस वजह से ये बेटा क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है एक बायोकेमिकल प्रोसेस, क्योंकि इसको बेटा प्रोटोप्लाज्म रेगुलेट करता है। बट कंसीडर्ड एज बायोकेमिकल process because it is regulated by प्रोटोप्लाज्म। इसको बेटा प्रोटोप्लाज्म रेगुलेट करता है, दैट्स वाई ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस हो गई। सिंपल सी बात है, जो पार्ट बेटा एरियल है, जमीन के ऊपर है, वो वाटर को लॉस करेगा, यहां से लॉस करेगा। इसकी पत्ती के ऊपर बेटा माइन्यूट कुछ पोर होते हैं, और इन पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से वाटर लॉस होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है। अब ये कितने टाइप का होता है वो हम लोग पढ़ लेते हैं। टाइप देखिए बेटा, पहला टाइप क्या है कि स्टोमेटा के जरिए होता है, तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। दूसरा बेटा क्यूटिकल से होता है, तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और तीसरा होता है बेटा लेंटिसल से, तो इसको बोलते हैं लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसमें पार्टिसिपेशन होगा बेटा स्टोमेटा का, इसमें होगा क्यूटिकल का, इसमें होगा लेंटिसल्स का। कैसे होता है चलो इसको समझा जाए। देखिए बेटा, पहला तरीका है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा कहाँ पाए जाएंगे बेटा? लीव्स में होते हैं, ग्रीन शूट जो प्लांट का होता है उसके ऊपर पाए जाते हैं। स्टोमेटा बेटा गार्डेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स, और गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को। कुछ स्टोमेटा का पोर ऐसे दिखेगा, और इसके दोनों तरफ इस तरीके से बीन शेप सेल पाई जाएंगी, तो इन्हें हम कहेंगे गार्ड सेल्स। ये बेटा है गार्ड सेल्स। और ये है बेटा स्टोमेटल ओपनिंग है ये। गार्ड सेल जब टर्जिड होंगी मींस इसमें पानी भर जाएगा, वाटर फिल्ड हो जाएंगी। वाटर फिल्ड तो पानी भर जाने की वजह से स्टोमेटा बेटा ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे स्टोमेटा। और जब ये फ्लैसिड कंडीशन में होगा,
फ्लैसिड कंडीशन में होगा, मीन्स पानी इसमें से निकल जा चुका होगा, तो उस समय बेटा ये क्लोज होंगे, स्टोमेटा बंद होंगे। और जब स्टोमेटा खुलते हैं बेटा तभी ट्रांसपिरेशन होता है। देखिए बेटा स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहाँ से होगा, लीव से होगा। और बेटा जो ग्रीन स्टेम है, ग्रीन स्टेम, ये इसको परफॉर्म कराएंगे। इनके ऊपर बेटा क्या होता है, हैव न्यूमेरस पोर होते हैं, न्यूमेरस पोर होते हैं। और उन पोर को क्या कहते हैं, नोन एज स्टोमेटा बोलते हैं। उन पोर को बेटा क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। गार्डेड बाई बीन शेप सेल होती हैं कुछ, बीन शेप सेल्स होती हैं नोन एज गार्ड सेल्स। और यही जो गार्ड सेल हैं बेटा, ये रिस्पॉन्सिबल हैं किसके लिए, स्टोमेटा की खुलने और बंद होने के लिए, जो मैंने यहाँ पे आपको समझाया। तो हम यहाँ पर पॉइंट बेटा ऐड कर सकते हैं, रेस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के खुलने और बंद होने के लिए यही रेस्पॉन्सिबल है। और बेटा ये कितना पार्टिसिपेशन करेंगे ट्रांसपिरेशन में, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कितना होगा बेटा, अप्रोक्सीमेटली बेटा ये होता है 85 से 90% वाटर लॉस स्टोमेटा के थ्रू होगा, वाटर लॉस। दूसरा पार्ट है बेटा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। क्यूटिकल की एक लेयर पाई जाती है जो भी एरियल पार्ट है, और उस क्यूटिकल की लेयर के थ्रू जो ट्रांसपिरेशन होगा उसे हम बोलेंगे बेटा क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। और टोटल ट्रांसपिरेशन का बेटा ये कितना परसेंट होता है, लगभग 5 से 10% क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन होता है। एक लेयर इसको परफॉर्म करती है, परफॉर्म्ड बाई अ लेयर। उस लेयर को बेटा क्या कहते हैं, क्यूटिकल कहते हैं, क्यूटिकल। ये आउटर लेयर है बेटा, आउटर लेयर है ऑफ लीव्स एंड ग्रीन शूट। वो पौधे का ग्रीन वाला पार्ट है और लीव्स है, उसके ऊपर एक बहुत पतली सी लेयर क्यूटिकल की पाई जाती है, उसके थ्रू 5 से 10% वाटर लॉस हो जाता है, जिसे हम कहेंगे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। तीसरा बेटा देखिए लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। बेटा जो एरियल पार्ट है प्लांट का, उसके ऊपर कुछ पोर पाए जाते हैं जिन्हें लेंटिसल्स कहते हैं। और वो बेटा लेंटिसल्स हमेशा खुले रहते हैं, कभी भी बंद नहीं होते हैं। जैसे स्टोमेटा है, दिन के टाइम खुल जाएगा, रात में बंद हो जाएगा, बट लेंटिसल्स जो होते हैं वो ऑलवेज ओपन रहते हैं। तो इनसे जो वाटर लॉस होगा उसे हम कहेंगे लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। इसको बेटा कौन परफॉर्म करेगा, लेंटिसल्स करेंगी, परफॉर्म बाई लेंटिसल्स इसको परफॉर्म करेंगी बेटा। स्मॉल ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन स्टेम एंड ब्रांचेस और स्टेम के ऊपर ये पोर पाए जाते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। और लगभग बेटा ये वाटर लॉस कितना करता है, अप्रोक्सीमेटली 1% वाटर लॉस होता है थ्रू लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब हम लोग बात करते हैं बेटा इसकी इंपॉर्टेंस क्या है पौधे के लिए। देखिए पौधा दिन भर जो पानी एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो एक्सेस में हो गया तो रिमूव हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपिरेशन। रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर, एक्स्ट्रा पानी जो पौधे के अंदर है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिमूव हो जाएगा। सॉल्ट और मिनरल जो हैं मिट्टी के अंदर, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। ये एक ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट करता है, एसेंट ऑफ सैप जिसको आप कहते हो। जब पानी पत्ती की सरफेस से उड़ेगा तो वो एक कॉलम क्रिएट करता है, उस कॉलम के थ्रू नीचे से पानी और उसका प्लेस ले लेगा, नीचे एक और कॉलम क्रिएट होगा, उसका प्लेस बेटा नीचे का पानी और ले लेगा। इस तरीके से एक खिंचाव बन जाता है, उसको उस खिंचाव के थ्रू पानी ऊपर आता है। जब पानी ऊपर आएगा तो अपने साथ वो मिनरल्स को भी लेके आएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ
एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल सॉल्ट, मिनरल सॉल्ट इसका बेटा एब्जॉर्प्शन करेगा। ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा तो पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगा और सॉल्ट भी ज्यादा आएंगे। ठीक है बेटा, तो हम लिख सकते हैं यहां पर, देखिए मोर ट्रांसपिरेशन, मोर ट्रांसपिरेशन, अगर ट्रांसपिरेशन ज्यादा हुआ तो क्या होगा, मोर इज द वाटर लॉस, तो वाटर लॉस भी ज्यादा होगा। और अगर बेटा वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है तो मिनरल सॉल्ट भी तो ज्यादा एब्जॉर्ब होंगे, तो मोर मिनरल सॉल्ट एब्जॉर्ब विद वाटर। बात समझ में आई यहां तक बेटे? प्लांट अपना बेटा टेम्परेचर रेगुलेट करता है। दिन की जब धूप वो झेलता है तो वो भी गर्म हो जाता है, तो अपनी बॉडी को ठंडा करने के लिए वो वाटर को लॉस कर देता है। जो ऊपर की सरफेस पे वाटर भी हीट हो जाएगा, वेपर बन के उड़ जाएगा, उसका प्लेस बेटा नीचे से आने वाला ठंडा पानी ले लेगा। इस तरह से पौधा अपनी बॉडी का टेम्परेचर इस तरह मेंटेन कर लेता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेशन। वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, जहां पर ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा वहां पर पानी भी ज्यादा पहुंचता है। तो हम यहां पर अगला पॉइंट बेटा ऐड कर सकते हैं, इवन डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पौधे के अंदर। शुगर की कंसंट्रेशन को भी इससे मेंटेन किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। कैसे बेटा, जो फ्रूट्स हैं उनमें ट्रांसपिरेशन जब होता है तो पानी उड़ जाएगा तो शुगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। उसी की वजह से बेटा फ्रूट का जो टेस्ट होता है वो स्वीट होता है। पानी ज्यादा होगा तो मिठास कम हो जाएगी। शरबत बना के देखिए, उसमें शक्कर कम डालिए, पानी ज्यादा डालिए, देखिए मीठा कम होगा। लेकिन अगर आप शक्कर बढ़ा दीजिए, पानी को कम कर दीजिए तो मिठास भी बढ़ जाती है। उसी तरह कुछ पौधों में भी होता है। शुगर कंसंट्रेशन, शुगर concentration increase in fruit due to transpiration, due to transpiration। ये बात समझ में आ गई है बेटे? बस इतना ही बेटा टॉपिक है ये आपके 10th क्लास के लिए। सफिशिएंट मटेरियल है। अगर ट्रांसपिरेशन लिखने को आ जाता है बोर्ड एग्जाम में, आप इसको इस तरीके से अगर डिस्क्राइब कर देंगे देन आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि बेटा ये सब की पॉइंट हैं और ये आपके नोट्स में होने चाहिए, जरूरी है पॉइंट। ठीक है बेटा, नोट्स आप अपने अकॉर्डिंग बनाइएगा। मेरा काम है समझाना और आपका काम है समझना, और समझ के फिर आप उन नोट्स को प्रिपेयर कीजिए, ना कि रट्टा मारिए। ठीक है बेटे, कुछ चीजों को याद रखा जाता है और मैक्सिमम चीजों को समझा जाता है, तो वो चीजें दिमाग में बेटा कुछ ज्यादा दिनों तक के रुक जाती हैं। चलिए बेटे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ एक नया टॉपिक लेकर के। ओके, बाय बेटा।